अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अंजुम नकवी और मेरा ताल्लुक है शहर इकबाल से। सियालकोट शहर जो जहाँ पे बेइंतहा मसाइल ही मसाइल हैं। डीपीओ सियालकोट ऑफिस के दरमियान जो है और मीडिया और पब्लिक के दरमियान एक खला पैदा हो चुका है। ये खला क्यों पैदा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, ये सब जानने के लिए हम मेरे साथ मौजूद हैं कलीम रऊफ चिश्ती, आमिर जवेद भट्ट और यासर रजा। सबसे पहले कलीम रऊफ चिश्ती साहब की तरफ जाएंगे। कलीम साहब, डीपीओ ऑफिस सियालकोट और मीडिया और पब्लिक के दरमियान, वकला बरादरी के दरमियान, सबके दरमियान एक गैप आ चुका है। क्या समझते हैं ये खला क्यों पैदा हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है, आपके क्या? देखिए, ये आपने जो बताया है ना कि ये डीपीओ ऑफिस जो है या जो पब्लिक के दरमियान, ये बतला के दरमियान या हमारे जो सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ दरमियान जो है ये तल्लक डेवलप करने के लिए दो अदारे हैं। एक तो सिक्योरिटी ब्रांच है और दूसरा पीआरओ ऑफिस है। पीआरओ ऑफिस का आज से कुछ तकरीबन 4-5 साल पहले मुस्तनसर रोज साहब ने जो ये निज़ाम बहुत ज़्यादा मुस्तहकम किया था और पीआरओ ऑफिस को इतना मजबूत कर दिया था कि सहाफ़ियों के दरमियान तकरीबन जो जितना भी तबका फिक्र हैं उनके दरमियान बिल्कुल खला ख़त्म हो गया था और हर बंदा अपने अपने मामलत के लिए डीपीओ ऑफिस रब्ता कर रहा था, उनके मामलत हल हो रहे थे। लेकिन अभी जो डीपीओ साहब आए हैं इनके दौर में ऐसा है कि डीपीओ ऑफिस के दरमियान ये दोनों जो डिपार्टमेंट हैं ये अपना काम नहीं कर रहे या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिक्योरिटी ब्रांच भी अपना रोल अदा नहीं कर रही इस सिलसिले में, ताकि अगर कोई किसी को खदशात हैं, कुछ मामले हैं तो उनको सॉल्व किया जाए। और पीआरओ ऑफिस जो है वो तो बिल्कुल डेड है। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी थाना, कोई भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट इतनी स्ट्रगल करके वो अपनी तगदो करके वो कार्रवाई करते हैं, वो तो पुलिस के लिए फेवर होती है ना कि वो मीडिया के हवाले की जाएँ ताकि वो चलें। उसके लिए भी जो सहाफ़ी हैं उन्हें पीआरओ को बार बार काले करनी पड़ती हैं और ख़ास टाइम पे रात को टाइम जो इसका टाइम होता है उसके बाद भी पीआरओ ऑफिस में कोई भी बंदा रास्ते में नहीं आता। जब तक ये दो डिपार्टमेंट फाल होंगे तो ये खिलाफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि इन तमाम चीज़ों का जो वजह है वो पीआरओ ऑफिस और सिक्योरिटी ब्रांच के दरमियान जो खला पैदा हो चुका है वो है। तो आमिर जवेद भट्ट साहब, कलीम रऊफ चिश्ती साहब कह रहे हैं कि खला जो है वो सिक्योरिटी ब्रांच और पीआरओ के दरमियान है, जिसकी वजह से शहरी जो मसाइल हैं वो तू के तू पड़े हुए। आप क्या कहते हैं? देखिए जी शादी, जो कलीम रऊफ चिश्ती साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि जो सिक्योरिटी ब्रांच और जो पीआरओ ऑफिस है उसमें बिल्कुल हमें फाल दिखाई नहीं देते। और देखिए, पब्लिक की तर्जुमानी जो होता है वो मीडिया ने करनी होती है और जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट का ताल्लुक है उसकी तर्जुमानी जो है उनके पीआरओ ने करनी होती है, सिक्योरिटी ब्रांच ने करनी होती है। लेकिन हमें ये कतन कहीं भी ये फाल दिखाई नहीं देते। अगर हम किसी इंफॉर्मेशन के सिस्टम में अगर डीपीओ ऑफिस में कायम करना पीआरओ ऑफिस में जाते हैं तो बदकिस्मती से वहाँ पे ऑफिस में सिवाय एक दो क्लरिकल स्टाफ के कोई भी वहाँ पे तर्जुमान यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता। इसके जिम्मेदार कौन है? वो पीआरओ साहब है। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस की तर्जुमानी तो पीआरओ ने करनी है। अगर हमारे पास वो आएगी नहीं खबर, अगर पीआरओ साहब हमें अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे तो बात यह है कि अगर हम लोग खबर की तस्दीक कहाँ से करेंगे। और जहाँ तक जो सिक्योरिटी ब्रांच का ताल्लुक है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हम जब भी सिक्योरिटी ब्रांच के साथ रब्ता करते हैं तो वहाँ से हमें कतन कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिसकी वजह से सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ हमें अदा करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और पब्लिक के लिए ये पब्लिक को ये खासी परेशानी दिखाई देती है क्योंकि पब्लिक अगर हमें, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार साथी हैं, हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि अगर हम पब्लिक की तर्जुमानी करते हैं तो पुलिस का तर्जुमान भी हमें प्रॉपर तरीके से उसकी तर्जुमानी करते हुए हमें उसके जनाब मालूमात दे। इसके लिए इसके जिम्मेदार कौन होंगे ये तो देखना होगा। डिपार्टमेंट में तो पीआरओ देख लिया, वो देख लिया, आया वो किसी की डिक्टेशन के ऊपर तो नहीं चल रहे, उन्हें भी तो कोई लाइन दे रहा होगा ना। आपका सामना करना पड़ता है, ये कह रहे हैं आमिर जवेद भट्ट साहब का। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि पीआरओ का ओहदा जो है ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, जिनकी बेसिकली जिम्मेदारी होती है कि वो हमें शहरी मसाइल जिनके हवाले से हम उनसे रब्ता करें कि इस वाक़े के ऊपर जो है वो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई नहीं की गई, इनके हवाले से वो हमें बताएंगे, हम उसको पब्लिश करेंगे ताकि अवाम तक जो है वो चीज़ें पहुँच सकें। यासर रजा साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। यासर साहब, किसको जिम्मेदार समझते हैं? इस ऑफिस के अंदर क्या कोई लॉबी बन चुकी है? यकीनी तौर पर लाबिज पे तो ऐसे जो ये फुकदान दिखाई देता है, ये जो कोऑर्डिनेशन का तसलसल है अगर उसमें कमी आ रही है या उसमें फुकदान पैदा हो रहा है तो इसमें यकीनी तौर पर ज़िम्मेदार जो है वो डीपीओ ऑफिस को ही कंसीडर किया जाएगा। असल में देखना ये है कि तमाम जो अदारे हैं जो इस वक्त काम करते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन इसी ऑफिस से होती है और इस ऑफिस में दो जो अहम
इनमें जो नशिस्तें कंसीडर की जाती हैं वो एक सिक्योरिटी ब्रांच और दूसरा PRO यानी तर्जमान पुलिस का काम ये होता है, ये मीडिया और तमाम जो अदारे हैं जैसे बुकला और जो सिविल सोसाइटी है उनके दरमियान और पुलिस के दरमियान एक ब्रिज का जो है ना वो किरदार अदा करते हैं। लेकिन अगर इस ब्रिज में कोई खलल पड़ रहा है तो इसमें जो आला ओहदेदार इनको इस बात की ज़रूर इस पर नज़र रखनी चाहिए, इसको जांचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि मीडिया और पुलिस के दरमियान जो पिछले गुज़िश्ता सालों में अगर हम देखें तो बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रही थी। अब कोऑर्डिनेशन में जो फुकदान आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? क्या ये इन लॉबीज जो DPO ऑफिस में लॉबीज हैं ये उनके परवान चाह रहे हैं या फिर इसकी कोई और वजह है? इसके लिए तमाम जो आला ओहदेदार हैं इनको खुसूसी तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इसको समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन में कमी आती है तो यकीनी तौर पर जो पुलिस की कारकर्दगी है वो भी अवाम के सामने नहीं आएगी और अवाम के जो मसाइल है जो मीडिया के थ्रू जो DPO ऑफिस तक पहुँचे उनमें भी जो है ना वो कमी आएगी और अपने मसाइल इंसाफ के असूल के लिए वहाँ पर उनकी आवाज़ नहीं पहुँचाई जा सकती। इसमें सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ नाकामी है वो DPO ऑफिस की है और ये जो अगर लॉबीज़ हैं तो यकीनी तौर पर इसका जो खात्मा है वो जो सरबराह होते हैं, जो कमांडर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल कमांडर्स की जिम्मेदारी होती है कि इस खला को दूर किया जाए, इन चीज़ों को देखना। जैसे कलीम रऊफ चिश्ती साहब ने कुछ देर कबल कहा कि मुस्तनसर फिरोज साहब एक DPO सियालकोट रहे हैं। ये 2019 के दरमियान जो है वो मुस्तनसर फिरोज की पोस्टिंग हुई सियालकोट में और उस दौरान कोरोना भी साथ साथ चल रहा था। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ DPOs गुजरे जिनकी मीडिया के साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको फौरी तौर पर आला अफसरान को हम लोग फराहम करते थे, उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई हो जाती थी। यकीनी तौर पर पुलिस के आला अफसरान को इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये जो गैप है, इस गैप को, इस खला को दूर करने में आला अफसरान को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अंजुम नकवी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के अखबार।